हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम ग्रुप डी एग्जाम के लिए रेलवे एग्जाम 2025 में टीसीएस द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं, तो उन्हीं सवालों को काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आपकी इस टाइम तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। एक बात अच्छी आपकी हो रही है कि जितने भी हम क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपको हम डेली टारगेट भी दे रहे हैं, तो उस टारगेट को लगभग 80% स्टूडेंट अचीव कर रहे हैं, वो अपना स्कोर लास्ट में बता रहे हैं। तो आज के एक और क्लास में टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सीधे रेलवे के एग्जाम में आए हुए सवालों को डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल पेपर वाले सवाल इस क्लास में होने वाले हैं और आप सभी का टारगेट आज की इस क्लास में केवल 45 प्रश्न आने वाले हैं। तो केवल साथ ही आपको 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही करने हैं। ओके, परीक्षा से पहले जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आपके शिफ्टों में तो यही सब और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे ग्रुप डी के पेपर में। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला, खास इसलिए होने वाला है कि आप पहली बार ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं और आपको देखना है कि रेलवे द्वारा टीसीएस ने कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर। ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। देखते हैं आज के इस क्लास से कितने प्रतिशत स्टूडेंट अपना टारगेट को अचीव करते हैं। तो देखिए भाई, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? आज बिल्कुल बेसिक टू एडवांस से सवाल होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? याद रखिएगा 1976 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सर जी 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4। कोलाइड एक क्या है? यानी कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो सर जी 20 मांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बताइए, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? बताइए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो सर जी 22 जुलाई 1947 को अपनाया। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? तो किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? याद रखिए जलीय शिथिलता को। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा ताप और विद्युत का चालक है? बताइए, कौन ताप और विद्युत का चालक है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा धातु है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। दो क्रमागत संकुचन या दो संतत दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? बताइए, दो क्रमागत संकुचन या दो संतत दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? बताइए, 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। मिट्टी में नामक जैविक पदार्थों के भाग होते हैं, यानी मिट्टी में किस प्रकार के जैविक पदार्थों के भाग होते हैं? तो साथ ही आप जानते हैं धूल नामक जैविक पदार्थों के भाग होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। शब्द लेग बिफोर विकेट ये किससे संबंधित है? यानी जो शब्द है लेग बिफोर विकेट ये किस खेल से संबंधित होता है? तो आप जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है। लेग बिफोर विकेट यानी एलबीडब्ल्यू के नाम से आप जानते हैं।
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो याद रखिए समान परिपत्र गति कहलाती है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। 1912 में किसने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया? बताइए भाई, 1912 में किन लोगों ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया? याद रखिए महिलाओं ने भाई। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? यानी कौन सा देश है विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक? तो सर जी वो तो दक्षिण अफ्रीका देश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा देवधर ट्रॉफी संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी तो क्रिकेट में आता है, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? बताइए, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा मिलता है? तो ये एलोरा की गुफा में मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। शक्ति यानी ताकत की एसआई संख्या क्या है? बताइए, शक्ति ताकत की एसआई संख्या क्या होती है? तो सर जी वॉट होती है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप डेली क्लास कर रहे होंगे। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो साथी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो दोस्त नोटिफिकेशन को तो ऑन करिए क्योंकि 1 नवंबर से अपनी तैयारी स्टार्ट होने वाली है। ग्रुप में लगभग 10,000 भाइयों को ऐड करना है, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया? तो संवैधानिक कानून को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखिएगा लंदन में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? तो कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए असम राज्य है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24। 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बताइए, 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए सतारा में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सर ये भारत से हुई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहते हैं? तो उत्तक को यानी टिश्यू को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ये तो बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए लंदन में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? बताइए, किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को
पूर्व का इतालवी कहा था? तो दोस्त मेरे याद रखिए निकोलो कोंटी ने कहा था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। ओलंपिक उत्पत्ति किस देश से संबंधित है? बताइए ओलंपिक उत्पत्ति किस देश से संबंधित है? तो ये ग्रीक से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 31। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सर जी कनाडा देश है। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश कौन से नंबर का है? बताइए, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। चलिए 4 4 8 8 ऑप्शन आपको मिला है, कमेंट करके बताइए। सभी दोस्त बताएंगे भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? तो किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? तो दोस्त मेरे सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है। फुटबॉल में बल्ले की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। रग्बी में नहीं होती है। वॉलीबॉल में नहीं होती है। सॉफ्ट बॉल में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त मेरे आयोडीन समस्थानी का प्रयोग किया जाता है गोइटर के उपचार में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश हो यानी ओपेक का सदस्य है? बताइए ओपेक का सदस्य कौन है इनमें से? भारत नहीं है, अमेरिका नहीं है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, तो लीबिया देश है। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो सर ये तो मौलिक अधिकार से है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 37। तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? बताइए तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस काल की है? ये चोल काल की है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायता नदी है? बताइए कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो दोस्त मेरे याद रखिए केन नदी है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करना है, जिससे क्या होगा कि दिन में जो हम एक दिन में लगभग 4 क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोस्त मेरे आपको जरूर नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ठीक है। और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। अब आपको हर महीने में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ये तो कन्फर्म होने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सभी में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। सिलेबस आपका सेम रहने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो सर जी 1930 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्त मेरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? तो सर जी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? बताइए कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए गल्फ स्ट्रीम है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? बताइए डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा राज्य में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सर ये तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की बारिश हुई थी?
बताइए भाई कि भारत के किस राज्य में आम की बारिश हुई थी? तो केरल राज्य में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? बताइए, नवंबर 1946 में संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर ये राज्य के राज्यपाल द्वारा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। किस वर्ष में परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हुई थी? बताइए, किस वर्ष में परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हुई थी? तो 1849 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? तो याद रखिए अनुच्छेद 40 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? बताइए, अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्त मेरे 1904 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। नई दिल्ली में लाल किला परिसर को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? बताइए, नई दिल्ली में लाल किला परिसर को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया? तो 2007 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्त मेरे किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सर जी गामा किरणें की। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? जैसे कोसी गंगा नदी की सहायक नदी है, गंडक भी है, सोन नदी है, सतलुज, लेकिन भाई गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। आनुवांशिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवांशिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए ग्रेगर मेंडल को। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो दोस्त मेरे 1955 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की कैसी पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की वलित पर्वत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध ये किस राज्य में स्थित है? ये तो सर जी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे लास्ट में स्कोर आप जरूर करिएगा। चैनल को तो आप भूल कर भी अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। मैल पीगी नलिकाएं किसकी विशेषता हैं? मैल पीगी नलिकाएं किसकी विशेषता हैं? तो दोस्त मेरे ये आर्थ्रोपोडा के। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 61। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? बताइए, गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। याद रखिए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 62 कॉल करिए। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है?
अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया? तो याद रखिए 4 स्रोतों का। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 63। पुस्तक क्लियर लाइफ ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक क्लियर लाइफ ऑफ डे यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अनीता देसाई द्वारा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किसे ह्रास घटाकर की जा सकती है? तो दोस्त मेरे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ह्रास घटाकर की जा सकता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 65 को। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? बताइए। चलिए दोस्त एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि पोला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। पोला हो गया और पैका हो गया, ये किस राज्य से संबंधित हैं? कमेंट करके बताइए। पोला अलग राज्य का है और पैका अलग राज्य का है। कमेंट करके बताइए आप तो बताइए शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो सर जी कथक से जुड़े हैं। कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए 66 को। नमक सत्याग्रह की शुरुआत करके नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कहाँ का नेतृत्व किया? तो आप जानते हैं कि जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था ये दांडी से हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने दांडी से नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 67 कॉल करिए। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार जो तिरुनामटुकन्नी वह भूमि है, तिरुनामाटुकन्नी वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है। नाम भी गजब है भाई। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 कॉल करिए। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बताइए दोस्त, नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य थे वो कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? याद रखिएगा 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी? बताइए। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी? तो दोस्त मेरे 1926 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 70 को। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सर जी चीन देश का। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का टोटल 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 70 के 70 क्वेश्चन तैयार किए होंगे। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। यदि दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, डाउट लेकर नहीं चलना है। ठीक है मेरे दोस्त, डेली क्लास आएगी, अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, आपका पेपर अगले महीने से स्टार्ट हो सकता है और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ग्रुप डी को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, शेयर करिएगा। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हम देखते हैं उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई एक और नए क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।